लोग का स्वागत है ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पर नया सेशन लेकर आए हैं। इसमें हम लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम में ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का हम लोग का चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी में जो माउंटेन के चोटी होते हैं, पिक चोटी, और जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया और वेस्ट और ईस्ट इंडिया में जो जो माउंटेन फैले हुए हैं उनकी चोटी के बारे में और उनके अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है हम लोग को महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को ही बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? महान हिमालय को ट्रांस हिमालय बोला जाता है और लघु हिमालय को मिडिल हिमालय बोला जाता है, क्योंकि बीच में है ये हिमालय, ये वाला पार्ट बीच में है, और शिवालिक हिमालय लास्ट में है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ से साउथ में हिमालय के भागों को डिस्कस कीजिए। नॉर्थ से साउथ में हम लोग हिमालय कैसे डिस्कस करेंगे बताएंगे। नॉर्थ हो गया, ये वाला पार्ट हम लोग क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? साउथ हो गया। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर में कौन आएगा? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, उसके बाद लास्ट में शिवालिक हिमालय। तो पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे पुरानी भाग कौन सा है? तो उसका नाम है ट्रांस हिमालय यानी कि महान हिमालय। पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे निम्नतम भाग कौन है? निम्नतम पार्ट, उसका नाम है शिवालिक हिमालय। याद है? सबसे साउथ में कौन है? शिवालिक हिमालय में। सबसे नॉर्थ में हिमालय कौन है? ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय। ठीक है, तो अगले हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो प्रकार के यहाँ पर श्रेणियाँ हैं हिमालय के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे हो गया काराकोरम श्रेणी। ये श्रेणी कौन है? ये काराकोरम श्रेणी है। पूछा जाता है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका नाम है K2 यानी गॉडविन अस्टीन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2 या गॉडविन अस्टीन। पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है K2 गॉडविन अस्टीन। K2 किसकी श्रेणी है? तो काराकोरम की सबसे ऊंची श्रेणी है। काराकोरम के जस्ट नीचे में आता है लद्दाख पर्वत, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख, यहाँ पर देखिए ये वाला श्रेणी जो है ये लद्दाख हो गया, लद्दाख श्रेणी। और लद्दाख के नीचे में ही आता है, लद्दाख के नीचे में जास्कर पर्वत। लद्दाख के नीचे में जास्कर पर्वत। देखिए यहाँ पर जास्कर पर्वत हो गया, यहाँ ये वाला पार्ट जास्कर पर्वत हो गया। फिर जास्कर के यहाँ पर पीर पंजाल हो गया, और यहाँ पर धौलाधार हो गया। धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में ये पड़ता है, लद्दाख जास्कर वाला। और तो यहाँ पर काराकोरम, यहाँ पर K2 सबसे ऊंची चोटी भारत की हो गया। पूछा था कि जो सिंधु नदी है किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? तो वो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। पूछा था कि नॉर्थ से साउथ के बीच में निम्नलिखित श्रेणियों को सजाइए। तो याद रखें हम लोग ट्रिक है कलेजा कैसे समझेंगे? क से काराकोरम श्रेणी, एल से लद्दाख श्रेणी, जा से जास्कर श्रेणी, फिर उसके नीचे पीर पंजाल है, उसके नीचे धौलाधार है। यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क से सबसे ऊपर में कौन है? काराकोरम है, ल से नीचे में लद्दाख है, जा से जास्कर श्रेणी है। तो सबसे ऊपर में नॉर्थ में आता है काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची गॉडविन अस्टीन। पूछा था भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो काराकोरम। भारत में पूछे तो उसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में, कंचनजंगा। भारत में, ये भारत में नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का POK वाला पड़ता है, पाकिस्तान और भारत दोनों में है इस श्रेणी, इसीलिए भारत की पूछे तो काराकोरम गॉडविन अस्टीन करेंगे, लेकिन भारत में पूछे तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है। तो ये हो गया भारत की श्रेणी के बारे में। सबसे नॉर्थ में है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? काराकोरम की सबसे ऊंची गॉडविन अस्टीन K2। और जो सिंधु नदी है किन 2 श्रेणियों के बीच में? लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु श्रेणी। पूछा जाता है कि चाइना जाने के लिए कौन सी श्रेणी दर रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये श्रेणी जो चाइना में जाता है, और ये पाकिस्तान का है K2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने के लिए K2 का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर आ गया धौलाधार जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पूर्वी भारत के चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पूर्वी भारत के, ये देखिए नामचा पर्वत, ये नामचा पर्वत जो पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन है? तो नामचा पर्वत है।
नामचा पर्वत, ये हो गया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को हम लोग पढ़े 3 भाग में। सबसे नॉर्थ में हो गया ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पुराना ट्रांस हिमालय और महान हिमालय श्रेणी, और सबसे नवीनतम जो है शिवालिक है। तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी है वो नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर और हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कंचनजंगा पूछे, भारत में पूछे सबसे ऊंचा श्रेणी, तो कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में, यहाँ पर सिक्किम है। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, लेकिन भारत की पूछे तो यहाँ पर K2 गॉडविन अस्टीन, क्योंकि यहाँ पर POK भारत और पाकिस्तान दोनों का, इसीलिए भारत की पूछे तो गॉडविन अस्टीन, में पूछे तो कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम राज्य में। फिर उसके बाद इधर बढ़ेंगे और हम लोग वेस्ट में, तो यहाँ पर मकालू पर्वत, मकालू पर्वत जो नेपाल में है। मकालू पर्वत कहाँ है? नेपाल में। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.448 किलोमीटर है। ठीक है, ये करंट क्वेश्चन है कि हिमालय पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी वृद्धि हो गई है? तो 0.48 मीटर वृद्धि हुई है। तो इसका कुल 8,848.48 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में पड़ता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहता है? सागर माथा। बहुत भव्य क्वेश्चन है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में ही अगला श्रेणी है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो पर्वत है वो नेपाल में ही है। फिर उसके बाद धौलागिरा भी, ये कहाँ है? नेपाल में। तो पूछा था एग्जाम में, बहुत सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत की श्रेणियों को सजाइए। तो पहले पूरब में हो जाएगा नामचा पर्वत, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा कंचनजंगा, उसके बाद नेपाल में आ जाएंगे तो मकालू, उसके बाद नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट, फिर नेपाल में अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरा। ये पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की श्रेणी के बारे में यहाँ पर बताया गया। सबसे ऊंचा श्रेणी नेपाल का जो हिमालय का है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई है 8,848.48। ये करेंट का क्वेश्चन है कि वृद्धि हुआ है 48 मीटर का, 0.48 मीटर का। इसमें माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें नेपाल में शेरपा कहा जाता है। क्या कहता है? शेरपा। आप लोग सुने होंगे शेरपा तेंजिंग जो थे, नेपाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, शेरपा तेंजिंग। शेरपा नेपाल में चढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया की श्रेणियों के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो हमारा बीच वाला जो इंडिया का पार्ट है, इसमें जो जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत यानी कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन है? तो उसका नाम है अरावली पर्वत। क्या नाम है? अरावली पर्वत। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत या भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत है। और अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत अरावली पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विंध्याचल। विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत। फिर कैमूर की पहाड़ी है। यहाँ पे देखिए झारखंड में जो दो है, एगो रामगढ़ पर्वत, एगो है एक है राम महल पर्वत। तो यहाँ पर राम महल जो पर्वत है वहाँ उसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। यानी कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो पारसनाथ पर्वत है। कौन है? पारसनाथ। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी पे है सुमेश्वर श्रेणी। सुमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सुमेश्वर श्रेणी। लेकिन ये पारसनाथ जो पर्वत है ये दोनों में फैला हुआ है, बिहार और झारखंड दोनों में। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, लेकिन बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सुमेश्वर श्रेणी है। सुमेश्वर श्रेणी यहाँ पर हो गया। अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा। सतपुड़ा यहाँ पर देखिए, सतपुड़ा जो पर्वत है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़। सबसे भी ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? उसका क्या नाम है? धूपगढ़। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देख रहे हैं नर्मदा नदी जो कहाँ से निकल रही है? मैकाल। मैकाल जो यहाँ पर जो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, देखिए यहाँ पर ना मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक।
अमरकंटक। अमरकंटक। तो जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है किन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन बहती है? तो नर्मदा नदी। जो दो पर्वतों के बीच में बहने वाली नदी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। याद आया? दो नदियों के बीच, दो पर्वतों के बीच में, यहाँ पर कौन हो गया? विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर हो गया सतपुड़ा पर्वत। ये बीच में नर्मदा नदी है और इससे क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोलते हैं। दो नदियों के बीच में बहने वाले नदी को क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। दो पर्वतों के बीच में। ठीक। यहाँ पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गया, धूपगढ़। यहाँ और मैकाल किसका हो गया? मैकाल। ये मैकाल पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी किनारे ही जबलपुर शहर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं साउथ इंडिया में, और हम लोग जाते हैं साउथ इंडिया में कौन कौन पर्वत है। तो आइए हम लोग साउथ इंडिया के पर्वतों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साउथ इंडिया की जो पर्वत है, तो साउथ इंडिया में देखिए जो पर्वत है हमारा साउथ इंडिया, यहाँ पर देखिए साउथ इंडिया में थोड़ा सा नक्शा में इस तरह है, यहाँ पर इस तरह है। तो साउथ इंडिया में जो है ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। ये कौन घाट हो गया? पश्चिमी घाट। और ये घाट कौन हो गया? पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर मिलते हैं और इसी का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। नीलगिरी। ठीक है। तो पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है उससे क्या नाम है? नीलगिरी। और नीलगिरी में ही एक जनजाति रहती है, उसका नाम है टोडा जनजाति। कौन जनजाति? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति किस पर्वत पर पाई जाती है? तो नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर कौन जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। पूछा था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए यहाँ पर दो मिल रहा है, दो पर्वत, पश्चिमी पर्वत और पूर्वी पर्वत। तो दो, तो नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है इसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली अभी बताएंगे, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, इसका नाम है सह्याद्री भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट को बोलते हैं। ठीक। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत। और ये जो दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं दोदा बेटा। और ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट हमारा जो पूर्वी घाट है, ये वाला घाट पूर्वी घाट, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। जो सबसे पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये दोनों मिलता है जब तो इसको नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी में टोडा जनजाति पाया जाता है और ये दोनों मिलते हैं, इसीलिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा याद रखिएगा। नीलगिरी में पूछा जाता है कि टोडा जनजाति किस पर्वत पाई जाती है? तो नीलगिरी पर्वत। अब देखिए इसी के नीचे में अन्नामलाई पर्वत पाई जाती है। अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। 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 मुड़ी से याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी। और ये किस पर्वत पर पाई जाते हैं? तो अन्नामलाई पर्वत पर पाई जाती है, यहीं पर है। और सबसे जो दक्षिण में पर्वत है यहाँ पर सबसे नीचे में, जो सबसे यहाँ पर है सबसे नीचे में जो पर्वत है साउथ में, सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण पर्वत है, उसका नाम है कार्डमम पहाड़ी। क्या नाम है? उसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी। जो सबसे दक्षिण में यहाँ पर पाई जाती है उसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी। याद है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? तो उसका नाम है कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी। और इसको बोलते हैं इलायची की पहाड़ी भी। कार्डमम मतलब क्या होता है? इलायची। कार्डमम को क्या बोलते हैं? इलायची। कार्डमम पहाड़ी को बोलते हैं इलायची। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी। और कार्डमम की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है? कार्डमम की पहाड़ी। ये था हमारे सब पहाड़ियों के बारे में। आप फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे ऊपर में 3 बार हिमालय को बांटा गया,
महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे पुराना हिमालय महान हिमालय, इसको ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं। सबसे नवीनतम हिमालय शिवालिक हिमालय। ठीक है, ऊपर में हम लोग इंडिया को यहाँ पर नक्शा में श्रेणी बांटा गया। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी में कौन सबसे ऊंची चोटी है? गॉडविन अस्टीन, जिसको K2 बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गॉडविन अस्टीन बोलेंगे, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी क्या बोलेंगे? यहाँ पर कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। फिर कलेजा हम लोग ठीक है पूछेगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण में ट्रिक को उत्तर से दक्षिण को सजाइए, तो कलेजा का मतलब काराकोरम श्रेणी, एल मतलब लद्दाख की श्रेणी, कलेजा जा मतलब जास्कर की श्रेणी। उसके बाद आता है पीर पंजा श्रेणी, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आता है धौलाधार श्रेणी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आएंगे सबसे पूरा विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी, तो यहाँ पर कौन याद रखें? अरावली की श्रेणी, अरावली की श्रेणी। और अरावली की श्रेणी की सबसे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका नाम है, क्या नाम है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर में ही राष्ट्रपति भवन, गुरु शिखर का जो पहाड़ आता है दिल्ली में यहाँ पर जाता है, उस पर एक राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। उस पहाड़ का नाम क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फिर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, फिर यहाँ पर कैमूर की पहाड़ी है, पारसनाथ जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर बिहार में सुमेश्वर श्रेणी है, जो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ पर जो ताप्ती नदी दिखाई गई है, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी नासिक के किनारे जो नासिक से निकलती है, ताप्ती नदी। ठीक, यहाँ पर हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये जो मिलन स्थल होता है इसको नीलगिरी बोलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है महेंद्रगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची, दोनों मिला है दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत में कौन नदी पाई जाती है? तो टोला नदी पाई जाती है। और पश्चिमी घाट को वही बोलते हैं सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। उसके नीचे में हम लोग पढ़े हैं अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी, जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, उसका नाम है कार्डमम की पहाड़ी। सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी, इसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। ये हमारा था पूरा इंडिया के पहाड़ियों के बारे में। और हम लोग इधर पढ़े थे नामचा पर्वत, फिर कंचनजंगा पर्वत, और फिर पढ़े थे मकालू पर्वत, फिर यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पढ़े थे, फिर हम लोग यहाँ पर धौलावीरा पढ़े थे। ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की पहाड़ियों के बारे में पढ़े थे। भारत में पूछे तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूछे तो काराकोरम सबसे ऊंची चोटी। कि गॉडविन अस्टीन किस पर्वत पर है, किस श्रेणी पर है? तो काराकोरम पर है। ये हमारे जो था इंडियन के माउंटेन के बारे में, सबसे ऊंची चोटी के बारे में था, जो हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को शायद आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक कीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। थैंक यू।